रेगिस्तान में एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रही होती है क्योंकि एक किडनैपर लगातार उसका पीछा कर रहा होता है। भागते भागते उसका पैर रेत में फिसल जाता है और वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ती है। गिरते ही एक सूखी लकड़ी उसके पेट में घुस जाती है। किडनैपर वॉकी टॉकी पर अपने बॉस को उसकी हालत बताता है और बॉस उसे आदेश देता है कि लड़की को वहीं छोड़कर दूसरी लड़की को ढूंढो। जैसे ही वह अपनी गाड़ी की ओर बढ़ता है, घायल लड़की दर्द सहते हुए हिम्मत जुटाती है, अपने पेट से लकड़ी निकालती है और मुश्किल से खड़ी होकर जमीन से एक पत्थर उठा लेती है। वह चुपके से उस आदमी के पीछे पहुंचती है और पत्थर से उस पर जोरदार वार करती है। फिर उसके हाथ से चाकू छीनकर सीधे उसके दिल पर हमला कर देती है। हालांकि वह आदमी अभी भी थोड़ा होश में होता है, तब लड़की गाड़ी से एक फावड़ा निकालती है और उसके सिर पर जोर से मारकर उसे खत्म कर देती है। इस लड़की का नाम ताशीन था। कुछ दिन पहले वह अपनी दोस्त कार्ला के साथ समुद्र किनारे छुट्टियां मनाने आई थी, लेकिन बदकिस्मती से एक आपराधिक गिरोह की नजर उन पर पड़ गई। यह गिरोह 3 दिनों के भीतर 10 खूबसूरत और जवान लड़कियों का अपहरण कर उन्हें एक ग्राहक को सौंपने की योजना बना रहा था। इस गैंग का लीडर एक गंजा आदमी था जिसका नाम एंडर्स था। उसके आदेश पर सभी गुंडे बीच पर शिकार की तलाश में निकल पड़े। वहीं उनकी नजर ताशीन और उसकी दोस्त कार्ला पर पड़ी, जो बिल्कुल बेखबर होकर मस्ती कर रही थीं। इसी दौरान वन आई ड्रैगन और उसके साथियों ने एक लंबी टांगों वाली लड़की को खोजकर उसकी तस्वीर एंडर्स को भेजी और उसने तुरंत मंजूरी दे दी। ताशीन की तस्वीर भी लंबे बालों वाले आदमी ने एंडर्स को भेज दी। उस समय ताशीन और कार्ला धूप का आनंद ले रही थीं। तभी एक हैंडसम लड़का उनके पास आया और अपने कजिन के बार में चलने का निमंत्रण दिया, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। वह आदमी वापस जाकर गाड़ी में बैठे लंबे बालों वाले को इशारा करता है कि योजना असफल हो गई। जब दोनों होटल लौट रही थीं, वह उनका पीछा करता रहा और उनके कमरे का नंबर भी बता दिया। होटल के कमरे में जब दोनों म्यूजिक चलाकर वाइन पी रही थीं, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कार्ला ने बिना सोचे दरवाजा खोला और तुरंत बेहोश कर दी गई। ताशीन, जो डांस कर रही थी, को कुछ पता नहीं था, लेकिन जैसे ही उसे कुछ अजीब लगा, वह देखने गई और पीछे से पकड़कर उसे भी बेहोश कर दिया गया। लंबे बालों वाला आदमी दोनों को पिकअप ट्रक में बांधकर एंडर्स के अड्डे पर ले गया। वहां कार्ला को तहखाने की जेल में डाल दिया गया, जहां पहले से कई लड़कियां कैद थीं। ताशीन को अलग से एंडर्स के कमरे में ले जाया गया। इसी बीच वन आई ड्रैगन ने एक और लड़की का अपहरण किया, लेकिन रास्ते में पुलिस ने रूटीन चेक के लिए गाड़ी रोक ली। जैसे ही ट्रंक खोला गया, लंबे बालों वाले ने दोनों पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी और लड़की को भी तहखाने में कैद कर दिया। 2 गार्ड्स ने सभी लड़कियों को धमकी दी कि अगर शोर मचाया तो कड़ी सजा दी जाएगी। उधर लापता लड़कियों के परिवार वाले परेशान थे। तहखाने में कार्ला ने बाकी लड़कियों से पूछा कि वे कैसे पकड़ी गईं। सबने बताया कि एक हैंडसम लड़का पहले दोस्ती करता, फिर डिनर का वादा करता और शराब पिलाकर बेहोश कर देता। उधर एंडर्स ने ताशीन के मुंह से टेप हटाकर उसे वाइन पिलाने की कोशिश की और उसके पैरों की रस्सी खोली। तभी ताशीन ने अपने हाथों की रस्सी मुंह में छिपा ली और मौका मिलते ही वाइन की बोतल उसके सिर पर दे मारी। फिर वह आंगन की दीवार फांदकर भाग निकली। लंबे बालों वाला पिकअप में उसका पीछा करने लगा। इसी बीच तहखाने में बंद लड़कियों ने योजना बनाई कि 2 लड़कियां आपस में झगड़ा करेंगी ताकि गार्ड का ध्यान उनकी ओर जाए। जैसे ही गार्ड ने दरवाजा खोला, छिपी हुई लड़की ने तार से उसका गला घोंट दिया। गार्ड को खत्म करके सभी लड़कियां लोहे की पाइप और बोतलें लेकर भाग निकलीं। जब एंडर्स ने मॉनिटर पर देखा कि सभी फरार हो चुकी हैं, तो उसने वन आई ड्रैगन को उनका पीछा करने का आदेश दिया। बाहर निकलते ही लूसी को टूल रूम में एक पाना मिला, जिससे उसने गंजे आदमी पर हमला किया। वह उससे भिड़ गया, लेकिन लूसी ने दोबारा वार करके उसे खत्म कर दिया और दीवार फांद कर भाग गई। कार्ला और एक और लड़की भी वहां से भाग निकली। वन आई ड्रैगन और उसके साथी उनका पीछा करते हुए रेगिस्तान तक पहुंच गए, जहां लड़कियां अलग अलग दिशाओं में दौड़ गईं। एक लड़की को लोहे की पाइप पकड़े देखकर अपराधियों ने उसे घेर लिया, लेकिन जब एक अपराधी ने पीछे से पकड़ने की कोशिश की तो उसने उसकी उंगली इतनी जोर से काटी कि वह टूटकर जमीन पर गिर गई। जैसे ही वह गिरती है, उस पल का मंजर और भी ज्यादा खौफनाक हो जाता है, क्योंकि यह देखते ही अपराधी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। कार्ला तुरंत लूसी को इशारा करती है कि वह दूसरी दिशा में भागे ताकि उनका ध्यान बंट जाए। वन आई ड्रैगन और उसके साथी
एक दूसरे की तरफ तेज नजरों से देखते हैं और फिर से उनका शिकारी खेल शुरू हो जाता है। भागते भागते कार्ला को एक सुनसान घर दिखाई देता है। वह उम्मीद के सहारे वहां पहुंचकर दरवाजा जोर जोर से पीटती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। मजबूर होकर वह खिड़की को धक्का देकर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब सफल नहीं होती तो पास पड़ा पत्थर उठाकर खिड़की तोड़ देती है और बिना देर किए अंदर कूद जाती है। घर के अंदर घुसते ही वह घबराई हुई नजरों से हर कोने को देखने लगती है, लेकिन जैसे ही एक दरवाजा खोलती है, कहीं दूर एंडर्स को अलार्म बजने की आवाज सुनाई देती है। कार्ला को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस घर को वह पनाह समझ रही है, वह असल में उन्हीं दरिंदों का अड्डा है। एंडर्स तुरंत सीसीटीवी कैमरे चेक करता है और मुस्कुराते हुए समझ जाता है कि लड़की खुद उनके जाल में फंस चुकी है। वह तुरंत रेडियो पर वन आई ड्रैगन को सीधे आदेश देता है। दूसरी तरफ लूसी एक वीरान खंडहर में मदद की तलाश में भटक रही होती है। काफी तलाश के बाद उसे एक बूढ़ा भिखारी मिलता है। लूसी उससे मदद मांगती है तो भिखारी धीरे धीरे आंखें खोलकर उसे अजीब सी मुस्कान के साथ देखता है, जैसे उसके सामने कोई फरिश्ता आ गया हो। लूसी घबराहट में उससे फोन मांगती है, लेकिन उसके पास फोन नहीं होता। वह सिर्फ आधी भरी हुई पानी की बोतल उसे दे देता है। लूसी एक घूंट लेती है और तुरंत थूक देती है, क्योंकि पानी गंदा होता है। भिखारी की नीयत भी ठीक नहीं लगती। उसकी नजरें देखकर लूसी तुरंत वहां से भाग जाती है। इधर कार्ला को भी सच्चाई समझ में आ जाती है कि यह घर अपराधियों का ही है। वह होशियारी से मेज के नीचे से नेल पिकर उठाती है, दीवार पर लगे कैमरे को देख लेती है और मेज पर रखी रोटी और फल काटने वाला चाकू अपने साथ ले लेती है, ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। लेकिन जैसे ही वह निकलने वाली होती है, वन आई ड्रैगन और उसके साथी घर के अंदर घुस आते हैं। कार्ला सांस रोककर छिप जाती है। वन आई ड्रैगन हाथ में चमकता हुआ चाकू लिए कमरे में दाखिल होता। थोड़ी दूर लूसी दो अपराधियों के सामने आ जाती है जो लगातार उसका पीछा कर रहे होते हैं। छिपी हुई कार्ला यह देख लेती है कि वे लूसी के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, तो वह हिम्मत जुटाकर चाकू लेकर उनकी तरफ बढ़ती है। जान बचाने के लिए लूसी एक अंधेरी गुफा में घुस जाती है और अपराधी टॉर्च जलाकर उसके पीछे अंदर चले जाते हैं। गुफा के एक कोने में लूसी एक पत्थर कसकर पकड़कर इस तरह छिप जाती है कि जरा सी भी आवाज न हो। जैसे ही अपराधी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, कार्ला बिजली की रफ्तार से पीछे से आती है और चाकू से एक अपराधी की गर्दन पर जोरदार वार कर देती है, जिससे वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ता है। लूसी भी डर और गुस्से के मिले जुले जज्बात में चाकू उठाकर उस पर कई वार करती है और उसका अंत कर देती है। दोनों वहां से तेजी से भाग निकलती हैं। जब वन आई ड्रैगन अपने साथी की लाश देखता है तो उसका गुस्सा और भड़क उठता है और वह उनका पीछा करने लगता है। दोनों लड़कियां कांपती हुई एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप जाती हैं। इसी बीच पुलिस लूसी के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक कर लेती है, क्योंकि हैंडसम लड़का जूड़ अपराधियों के दबाव में उसके फोन से उसके माता पिता को संदेश भेज चुका होता है, जिससे पुलिस को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। वन आई ड्रैगन भी वहां पहुंच जाता है और दोनों को देख लेता है, जिससे वे अलग अलग दिशाओं में भागने पर मजबूर हो जाती हैं। लूसी एक तरफ दौड़ती है और कार्ला दूसरी तरफ, लेकिन अचानक वह कार्ला को पकड़ लेता है। अपनी दोस्त को छोड़कर भागने का पछतावा लूसी को अंदर से झकझोर देता है और वह हिम्मत करके वापस लौट आती है। वन आई ड्रैगन चाकू उठाकर कार्ला पर वार करने ही वाला होता है कि तभी एक पत्थर उसके सिर पर आकर जोर से लगता है, जिससे दर्द के कारण उसके हाथ से चाकू गिर जाता है। कार्ला तुरंत चाकू उठाकर उसके पैर में गहरा वार करती है और फिर पत्थर से उस पर टूट पड़ती है और दोनों एक बार फिर मौत के मुंह से बच निकलती हैं। दूसरी ओर जूड को एंडर्स पकड़ लेता है, उसे बेइज्जत करता है और गुस्से में गोली मार देता है। जूड मरने का नाटक करते हुए लड़खड़ाता हुआ पहाड़ी से नीचे उतर जाता है, जहां उसे एक कार दिखाई देती है जिसमें ताशीन बेहोश पड़ी होती है। वह कार को एंडर्स के अड्डे तक ले जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही एंडर्स उसे दोबारा गोली मार देता है। जब एंडर्स कार का पिछला दरवाजा खोलकर हालात देखने लगता है, तभी उसे काबू करके कुर्सी से बांध दिया जाता है। तभी लूसी वहां पहुंचती है, झुककर एंडर्स की पैंट खोलती है और जमीन पर पड़ी लोहे की कैंची उठाकर एक ही वार में उसका गुप्तांग काट देती है। उसी समय पुलिस का हेलीकॉप्टर वहां उतरता है और आखिरकार ये बहादुर लड़कियां अपराधियों के चंगुल से आजादी हासिल कर लेती हैं।